तो वो क्लास नहीं दिखता मुझे क्रेटा में। दैट इज द रीजन आई प्रेफर्ड स्कोडा। टर्निंग रेडियस इज वेरी लो। मुझे लगता है जितना में एक बुलेट मुड़ती है उतने में ये कार में मोड़ लेता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। तो गाइस, आज हमारे बीच में मौजूद है एक जर्मन एसयूवी जिसका नाम स्कोडा कुशैक है। जी हाँ गाइस, आज हम आप सभी के लिए स्कोडा कुशैक का ऑनर रिव्यू लेकर आए हैं। इसको लेकर अब तक आपके जितने भी डाउट्स है, परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, माइलेज कैसी है एंड ऑल्सो ये कार कैसी है, क्या आपको इसे कंसिडर करनी चाहिए, एक एक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाने वाले हैं एंड ऑल्सो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इस कार के प्राउड ओनर को इनवाइट करना चाहूँगी जिनका नाम शशि सर है। तो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम है सर हमारे चैनल कार डायनेस्टी पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू। मोस्ट वेलकम सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ सर कि आपने इस प्राइस रेंज के अंदर स्कोडा कुशैक को ही क्यों प्रीफर किया सर, जबकि सर पटना ऐसे सिटी में सर जहाँ पे हार्डली एक दो सर्विस अवेलेबल होंगे सर्विस सेंटर। देखिए, पॉइंट इस कि इस प्राइस रेंज की बात नहीं है, आपकी गाड़ी के चॉइस की बात है। और मुझे चाहिए था कि मैं ऐसी कोई एसयूवी खरीदूं जहां मैं लॉन्ग राइड्स अच्छे से कर सकूं। और मैंने जब कंपेयर किया मार्केट से तो मुझे क्रेटा बहुत अच्छी लगी नहीं उस टाइम पे, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इमेज। और ये लॉन्च हुई थी, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव किया। सो आई गॉट अ टेस्ट ड्राइव ऑफ 1.0 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड देन आई वेंट फॉर 1.5 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो मुझे काफ़ी पंच लगा और पटना के जैसे सड़कों पे आई कुड ड्राइव इट फॉर ऑलमोस्ट 120। तो मुझे लगा कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। मोर ओवर जो कंफर्ट की बात है, अगर आप राइड क्वालिटी की बात करो, आप सिटिंग कंफर्ट की बात करो, सिटिंग पोस्चर की बात करो, अंदर के एम्बियंस की बात करो, तो मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा। एज ए यूज़र मुझे लगा कि इफ़ आई ड्राइव फॉर ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स पर मंथ तो मेरे लिए बेस्ट कार है ये। ओके, तो बेसिकली सर ये रीजन है जिसकी वजह से आपने इसे प्रीफर किया। राइट। बाकी सर सर्विस को लेकर क्या सीन है वैसे? सर्विस को लेके देखिए, द मोमेंट यू आर गोइंग फॉर ए प्रीमियम कार तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस का लिमिटेशन तो रहेगा एक सिटी के अंदर। पटना इज स्मॉल टाउन फॉर ऑटो मेकर्स, तो एक सर्विस सेंटर है यहाँ पे। बट येस, आई कैन से कि मैंने एक सर्विस लिया भी वहाँ से है। दे आर वेरी एफिशिएंट पीपल और बहुत ही मतलब पिक एंड ड्रॉप है, सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल है उनके पास। ओके। उसके बाद सर मैं अगर आपसे पूछूं सर इस कार के बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करें। ये कुशैक की कौन सी मॉडल है, कब ली थी आपने और कितना ड्राइव कर लिया है अब तक? ये कुशाक का 1.5 लीटर का स्टाइल वेरिएंट है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड टिल नाउ आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स। ओह वाओ सर, ये काफ़ी ग्रेट नंबर है सर, काफ़ी अच्छा आपने इसे ड्राइव किया है। 6 मंथ्स के अंदर दे वर ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई वेंट फॉर द सर्विस। दे सेड सर आपकी गाड़ी तो बहुत चलती है। मैंने कहा थोड़ा है, मेरा राइड रहता है, मैं बिना कार के चल नहीं पाता हूँ। तो और इसमें अगर मैं 15,000 की बात करूँ तो कह सकते हैं कि सिटी का भी राइड बहुत है। 40% सिटी राइड है एंड 60% हाईवे राइड है। ओके, मीन सर हाईवे राइड आपकी काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से कह सकते हैं फिर टू सम एक्सटेंट या 40-60 का रेशियो रख सकते हो आप। तभी सर आपने 15,000 क्रॉस कर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपने जिस प्राइस रेंज में कुशैक को प्रीफर किया है सर, इस रेंज के अंदर सर एक आपको एक 7 सीटर भी मिल सकती थी, एक प्रॉपर एसयूवी भी मिल सकती थी। तो ऑब्वियसली मिल सकती है, बट द पॉइंट इज कि मुझे मेरी फैमिली बहुत छोटी है। मैं, मेरी वाइफ और बेटी है, तो बहुत ज़्यादा राइड होता नहीं लोगों का हमारे साथ। और 7 सीटर का मुझे रिक्वायरमेंट था नहीं कहीं से भी। दूसरा क्या था, मुझे एक फील चाहिए था कि मैं सिटी के अंदर भी कार को इजीली ड्राइव कर सकूं और फिर अगर मैं हाईवे राइड करूं तो वहाँ भी कंफर्ट रहे। अगर मैं कोई भी एसयूवी की बात करूं तो या 7 सीटर की बात करूं तो पटना जैसे टाउन में ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। बट ये है कि मुझे लगता है कि मैं बैठा तो एसयूवी में हूँ, ड्राइव में एसयूवी कर रहा हूँ, बट फील मुझे कार का आता है। बहुत टर्निंग रेडियस बहुत ईजी, कहीं भी पार्किंग करने मुझे डिफिकल्टी नहीं होती है, मतलब कंफर्ट रहता है मुझे। ओके। वैसे सर जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर बात करें तो लोग जनरली सर क्रेटा के ऊपर प्रीफरेंस देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रेफर क्रेटा। इंजन की बात करें तो 113 bhp, इसका 1 लीटर का इंजन उतना पावर देता है आपको।
ठीक है, बोस का साउंड लगा दिया तो सिर्फ साउंड आप कितनी बार सुनते हो, वो एक कहते हैं ना कि टिप टॉप करके बेचने वाली बात है। बट जो इसकी क्वालिटी आप अभी हम सुनेंगे, साउंड क्वालिटी आप यू विल हियर इट। मुझे लगता है कि मैंने हैरियर भी देखा, मेरे कज़न के पास हैरियर है, यूज़ किया मैंने, लॉन्ग राइड पे गया। वो जब मुझे मिलता है कभी भी पटना में तो कहता भैया यू ड्राइव, मैं बैठूंगा, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। और ये गाड़ी मिलती है तो कहता है मैं ड्राइव करूंगा, बैठो। ओके, इतनी अच्छी ड्राइविंग है इसकी। यस। ओके, अगर मैं आपसे सर जानना चाहूँ, आपने ऑप्शंस क्या क्या देखे था सर? सभी ऑप्शंस देखते हैं, तो आपकी लिस्ट में कौन कौन सी ऑप्शंस थी जब कुशाक लेने की सोच रहे थे? क्रेटा था और हैरियर था, थोड़ा बहुत मैंने स्कॉर्पियो भी सोचा था बट फिर मुझे लगा नहीं, वो मेरे टाइप की गाड़ी नहीं है, टफ वाला हिसाब हो जाएगा। हाँ, तो मैंने थोड़ा मैंने कहा शहर में प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, और थोड़ा उसका राइड क्वालिटी इज नॉट कंफर्टेबल, तो फिर मैंने इसको चूज किया। वैसे सर क्रेटा पे क्यों नहीं गए, मैं ये जानना चाहूंगी। एक्चुअली सर व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो इस कार को लेने की सोच रहे होंगे। क्रेटा मुझे बहुत ही हुंडई एज ए ब्रांड मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता है, क्योंकि उनके अंदर हमेशा ना, एक्चुअली मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ उसमें ऑटोमोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मेरे साथ बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं। तो जब उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी गाड़ी अच्छी है या किस में कॉस्ट ज़्यादा है, क्या लेना चाहिए, तो दे डोंट आस्क फॉर हुंडई, बिकॉज उसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है या जो फेंडर की क्वालिटी है बहुत ही पुअर होती है। जैसे कि सर ये प्लास्टिक वाली कार है, तो कभी भी अगर डैश होती है गाड़ी आपकी तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। या सर नो डाउट सर, आपने एक सेफ कार को प्रीफर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़े पैसे हुए, गो फॉर ए क्रेटा। तो वो क्लास नहीं दिखता मुझे क्रेटा में, दैट इज द रीजन आई प्रेफर्ड स्कोडा। ओके, उसके बाद सर मैं आपसे पूछूं सर, ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है इस कार की, सिटी एंड हाईवे दोनों में? अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी में मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी कार ड्राइव कर रहा हूं, जो कंफर्ट है इसके अंदर। मुझे पार्किंग में बहुत कंफर्ट रहता है, बहुत कंसर्न नहीं होता है। इसका टर्निंग रेडियस इज वेरी लो, मुझे लगता है जितना में एक बुलेट मुड़ती है उतने में ये कार में मोड़ लेता हूँ। अरे वाह। माइलेज की बात करूँ सिटी के अंदर तो प्रोबेबली आई गेट ए माइलेज ऑफ 12 इन पटना काइंड ऑफ सिटी। अब मैं हाईवे पे आता हूँ, आई वॉज गोइंग टू रांची, मैं अकेले था कार में एंड 4 लेन पे ड्राइव कर रहा था, एंड यू वोंट बिलीव कि आई वॉज ड्राइविंग ऑन 180 और मुझे स्कॉर्पियो छोटी कार लग रही थी। मुझे स्कॉर्पियो वालों ने सोचा कि मैं इनको ओवरटेक करूं, वो नहीं कर पाए। उनको कहीं पे भी कोई टर्न आया तो दे हैव टू ब्रेक इट, बट मैं एकदम इजीली स्मूथ करके निकल रहा था। तो जब मैं रांची पहुंचा तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं भी एक बार ड्राइव करके देखता हूँ। उनके पास एक महिंद्रा की कार है, उन्होंने ड्राइव किया, बोला नहीं, चॉइस तो बिल्कुल परफेक्ट है आपका, और राइड के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग राइड के लिए। वहाँ पे मैंने माइलेज मुझे ऑब्टेन हुआ ऑलमोस्ट 20 का। ओके, ऑन हाईवे कह सकते हैं? ऑन हाईवे, यस। तो काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही है आपको। मतलब मुझे लगता है कि मैं 700 के तेल में, सॉरी 7000 के तेल में आना जाना मैं कर लेता हूँ। ओके, बाकी सर आप बात करें सर, 1.5 लीटर सर इसका इंजन है सर, टर्बो इंजन। तो पावर वाइज कैसी है कार? वो तो आप पता चल रहा है सर कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कि कितनी अच्छी कार है ये। बेसिकली मुझे लगता है मुझे लगता है अगर मैं इसके पावर की बात करूँ, उसके पिकअप की बात करूँ, तो शायद ही कोई कार मुझे ओवरटेक कर पाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो ड्राइव करके देखा है, यार जो लोगों ने ड्राइव किया है, बस मुझे खाली इस हिली एरिया में मेरे को इस गाड़ी को चेक करना है। वैसे भी 148 bhp बहुत होता है। एग्जैक्टली सर, बेसिकली कह सकते हैं सर जो इसका 1.5 लीटर जो इंजन है वो कार इंथुसियास्ट के लिए बना हुआ है, जो ड्राइविंग इंथुसियास्ट है। राइट। हाँ, अगर आपका ड्राइवर ड्राइव करता है तो यू वोंट फाइंड इट कंफर्टेबल। ओके, सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर VW टाइगून भी थी सर, और कुछ फीचर्स को छोड़ दे सर, सेफ्टी फीचर्स और टायर साइज को, तो VW टाइगून और इन दोनों कार्स में सर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, काफ़ी रिजेंबल करती हैं। एक्चुअली दे आर कजन्स। दे आर कजन्स, वो सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों ने डेवलप किया एक साथ ही। बट जब मैं ये कार लेने गया था तो उस टाइम वो गाड़ी लॉन्च हुई नहीं थी, बट मैंने उसका रिव्यूज़ पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा लगता है कि वो गाड़ी थोड़ी छोटी है, इससे थोड़ी स्लिम टाइप की गाड़ी है। रिग्रेट तो फील नहीं हो रहा है ना कि टाइगून आई? और नॉट एट ऑल। मैंने गाड़ी चलाई 15,000 किलोमीटर्स, मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, या वो पता चल रहा है। एंड सर अगर इसके सस्पेंशन की बात करें, आप लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं इससे, सस्पेंशन सर स्मूथर साइड पे या फिर स्टीपर साइड पे?
मैं ऐसे क्लासिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट एक बात मैं कहूँगा कि बम्पी रोड्स के अंदर भी आपको कुशन रहता है, कंफर्ट रहता है, बट थोड़ा सा नॉइज होता है। ओके, इंजन में? नहीं, इंजन में नहीं, शॉकर सस्पेंशन में थोड़ा सा नॉइज होता है बम्पी रोड्स के अंदर। अदरवाइज आपको अंदर फील नहीं हो कि मैं बम्पी रोड्स पे हूँ, बट यस नॉइज थोड़ा आएगा। ओके, वो थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर मैं पूछूं सर, आप जब भी इसे ड्राइव करते हैं तो सर केबिन में इंजन नॉइज वगैरह फील होती है या फिर किसी भी तरह की वाइब्रेशन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सर आप नाइट में भी ट्रेवल करते होंगे इस कार से, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी ट्रेवल किए होंगे सर इतने दूर बिल्कुल दूर। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर इसकी जो लाइट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, थ्रो कैसी है इसकी बेसिकली? विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, कोई इशू नहीं है उसमें, बहुत अच्छा है। मतलब इनफैक्ट मतलब Okay. मुझे कई बार डिम करना पड़ता है कि अगले को प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, उसके बाद सर अगर हम उसके ब्रेकिंग और हैंडलिंग की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? हैंडलिंग बहुत इजी है, लाइक ए कार, लाइक ए स्मॉल कार आई वुड से। कोई भी प्रीमियम स्मॉल कार है तो उसके जैसा हैंडलिंग है। और ब्रेकिंग मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। हाँ, थोड़ा सा है ये कि भाई आपको टाइमली सर्विस करना पड़ेगा इसको, तो फिर आप कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि अब अच्छी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट तो रहेगा हमेशा, तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा गाड़ी को। और अगर मैं पटना शहर की बात करूँ तो पटना शहर में ब्रेकिंग बहुत यूज़ होता है, तो आपको टाइमली थोड़ा देखना पड़ेगा उस चीज़ को। या सर अगर मैं बात करूँ इस कार की सर सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग तो डेफिनेटली हो गई होगी, एक तो सर्विस सर्विस मैंने कराई कॉस्ट क्या सर, कुछ अप्रोक्स बता सकते हैं कितना आया होगा? देखिए, अगर मैं नॉर्मल सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो ये वैरी करता है ईयर टू ईयर। फर्स्ट सर्विस में इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000, 8,000। नेक्स्ट सर्विस में इट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,000। अगेन इन नेक्स्ट सर्विस, इन थर्ड सर्विस इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000। फिर अगेन इन फोर्थ सर्विस इट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,000। इन्होंने क्या कर रखा है कि एक स्कीम निकाला है 28,000 का फोर्थ सर्विस का, तो आपका एवरेज कॉस्ट कम्स टू 7,000। तो हमने वो पैकेज ले लिया तो वी आर कंफर्टेबल। हाँ, ये सही है फिर जो ले रहे हैं। हाँ। उसके बाद सर बॉडी रोल का क्या सीन है सर, बॉडी रोल फील होती है इस कार के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लगता है एकदम, मतलब मैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में ड्राइव कर रहा हूँ। अभी अगर ड्राइव करके देखोगे आप, मैं इस टर्निंग पे भी अगर मैं थोड़े स्पीड में टर्न करूँ, बिल्कुल नहीं लगेगा, परफेक्ट गाड़ी जा रही है। ओके, बाकी सर और इसके हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस को देखें तो सर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कभी कुछ भी प्रॉब्लम आई है सर, माइनर से कुछ भी? देखो, प्रॉब्लम तो नहीं आई है, बट यस थोड़ा बिहार में कई जगह पे ना ब्रेकर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना होता है। सर आपने 15,000 किलोमीटर इसे ड्राइव कर लिया है, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो सर अभी तक आपने जितना लॉन्ग ड्राइव कवर किया है, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आई है आपको कुशैक के अंदर? कभी नहीं, कभी नहीं, वॉज अ परफेक्ट राइड ऑलवेज। और मुझे कभी जनरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे कई बार सैटरडे संडे को मेरा अगर मन नहीं लगता है तो मैं ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ड्राइव करके आता हूँ इस कार को, वो भी अकेले, फुल साउंड म्यूजिक चलता है और मैं घूम के आता हूँ। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए गाइस चलते हैं अब इसके इंटीरियर में और सर से जान लेते हैं बेसिकली सर को क्या क्या कन्वीनियंट मिल जाता है एंड ऑल्सो बेसिकली क्या क्या इंप्रूवमेंट है इस कार के अंदर, सभी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो सर अभी हम लोग आ गए हैं कुशैक के इंटीरियर में, तो बेसिकली सर आपको यहाँ पर क्या क्या कन्वीनियंट मिलता है वो बताइए, एंड ऑल्सो सर क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताएं। ओके, चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ विद द कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट। आप देखो, मतलब आई एम 5'7", बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। कितना थाई सपोर्ट है, या थाई सपोर्ट तो और एनफ है। आप अपनी सीट की ही बात करो, एनफ थाई सपोर्ट है। पीछे की सीट की बात करो, एनफ थाई सपोर्ट है। तो वो थाई सपोर्ट से बहुत कंफर्ट रहता है आपको बैठने का। सीट को आप देखो तो एयर कूल्ड सीट्स हैं आगे वाली, तो वो एक अलग वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो वो एक अलग कंफर्ट है समर्स में। इनफैक्ट विंटर्स में भी रहेगा थोड़ा बहुत, मैंने विंटर्स में यूज़ तो किया नहीं अभी है। अगर मैं बात करूँ सिटिंग पोस्चर फॉर दिस ड्राइविंग, तो मतलब ये आई कैन टिल्ट दिस अप एंड डाउन, ओके आई कैन डू दिस, ओके, रीच एंड हाइट एडजस्टमेंट दोनों है कह सकते हैं। तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है ये इस पोजीशन में। अगर मैं इसके यूटिलिटी की बात करूँ, आप कोई भी टच यूज़ करो, अगर मैं एसी का टच यूज़ करूँ, बहुत कंफर्टेबल, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको है। टच सेंसिटिव सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही कंपैटिबल है, यूज़र फ्रेंडली है बिल्कुल। आप स्पीकर की बात करो, टच स्क्रीन की बात करो, कुछ भी आप टच करके देखो, बहुत ही कंफर्टेबल है। रिस्पॉन्स कैसी है, रिस्पॉन्सिव है, लैगी फील होती है? नो नो नो, लैगी कभी फील नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। और जो चाहिए आपको, लाइक ए फ़ोन,
वो आपको फीलिंग आती है। ओके, एंड इसके इंटरफेस की बात करें सर तो इजी टू यूज है या फिर बिल्कुल इजी हार्ड टू टू यूज यूज है, है? बिल्कुल इजी टू यूज है। ओके, उसके बाद सर बात करें इस कार की म्यूजिक सिस्टम की, तो सर इसके अंदर कितने स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड बेसिकली साउंड 4 क्वालिटी कैसी है? स्पीकर्स है, आई थिंक 4 स्पीकर्स है और 2 ट्विटर्स हैं। और साउंड क्वालिटी तो मैंने इस रेंज में बहुत सारी गाड़ियों का सुना है, लोगों ने बोला बोस का है तो JBL का है, बट मैं आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ आपको, यू विल लव इट। या श्योर सर। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ क्या है ना, अगर आपको अगर किसी ने नहीं सुनना है, मैंने ये इसको अपने हिसाब से कर रखा है। अगर मुझे है कि भाई मैं सिर्फ आगे वाले सुने, हाँ ये अच्छी ये हालांकि सब में फीचर्स हैं ये, बट इसका जो क्वालिटी है ना, पीछे बिल्कुल नॉइज नहीं जाएगा। हाँ ये मैं बोलने वाला सर, ये और भी कार्स में आ रहे हैं बट है। इसमें क्या यूनिक है? यूनिक ये है ना कि इसका अगर आपने इसको फ्रंट में कर दिया तो बिल्कुल फ्रंट में ही नॉइज रहेगा, पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा। प्लस में ये वायरलेस चार्जिंग है, ये आप फोन काफी डालो कन्वीनियंट ऑटोमेटिक चीज है। चार्जिंग है फोन का। या स्पेस की बात करूं तो काफी स्पेस दिया इन्होंने, स्पेस और मैनेजमेंट smartly काफी दिया अच्छा, हाँ स्पेस मैनेजमेंट कह सकते हैं कि स्कोडा ने काफी स्मार्टली दिया है इसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। बाकी सर इसके ग्लव बॉक्स स्पेस को देखिए तो वो भी डिसेंट एंड मिल दिस इज जाता है। एयर कूल्ड। ओके, कूल ग्लव बॉक्स मिल जाती है। यस। बाकी सर इसके अगर हम लोग स्कोडा की बात करें सर तो नो डाउट ऑलमोस्ट एक प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है। और इसके फिट एंड फिनिश की बात करें इंटीरियर की तो वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लेवर वे में किया है, और प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट एट टाइम्स मुझे कई बार फील होता है, मैंने फीडबैक भी दिया था उनको कि दिस पोर्शन ये थोड़ा और प्रीमियम लुक होना चाहिए था इसका। सेंटर कंसोल की बात कर रहे हैं? यस, सेंटर कंसोल की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए था। यहाँ तक इट्स ओके, बट थोड़ा सा ये क्वालिटी ठीक होना चाहिए। उसके बाद सर ऐसे कूलिंग कैपेसिटी की बात करें सर एसी वेंट की तो मुझे लगता है कि मैं अभी बनारस जब गया था, बिल्कुल डे टाइम में गया था, बहुत गर्मी थी। हम गाड़ी में 5 लोग थे और मेरी गाड़ी का एसी चल रहा था ऑलमोस्ट 2 पे 3 पे, इतनी कूलिंग थी। और शाम को जैसे ही थोड़ा शाम हुआ 4 बजे तो हमने एकदम 1 पे कर दिया एसी को कि भाई चलो इतने में ठंडा हो रहा है कार। मींस एसी कूलिंग काफी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। यस, इसमें एक और चीज कॉशन वाली बात क्या है, यू नीड टू चेंज योर एसी फिल्टर्स एवरी 15,000 किलोमीटर्स, यू नीड टू चेंज दैट। और जो लेंगे उन्हें करानी पड़ेगी, ये कंपलसरी है, वरना फिर आपको ना वो कंफर्ट नहीं आएगा। ओके। उसके बाद अगर मैं सर इसकी सेफ्टी की बात करूँ सर, हाँ। तो इसके अंदर कितने एयर बैग्स मिल जाते हैं? इसमें 6 एयर बैग्स हैं। तो जो मैंडेशन रूल है अपना इंडिया के अंदर कि आपको 6 एयर बैग्स डालने हैं, बट होता क्या है कि एयर बैग्स तो सबने डाले हैं, बट क्या वो राइट टाइम पे ओपन होता है, वो ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एग्जैक्टली सर, क्या वो राइट टाइम पे डिप्लॉय होता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है। वहाँ पे आपको ब्रांड फैक्ट्री काम करता है। एग्जैक्टली। और इसी बात पे सर हम लोग इस कार की थर्ड साउंड को सुनना चाहेंगे एक बार, स्कोडा की कुशैक की। कैन आई यूज दिस? या मैंने बहुत जोर से बंद किया, अब देखो सर कैसा फील होता है आपको, ये बताइए। हाँ, लगता है थोड़ा हेवी डोर है, एकदम सॉलिडनेस वाली फील आती है, एनर्जी फील आती है एकदम कि हम एक सेफ कार में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आप कुशैक के रियर सीट पे बैठ गए हैं सर, तो आप ये बताओ स्पेस कैसा मिलता है आपको, हेडरूम, लेगरूम एंड ऑल्सो कंफर्ट कैसी है अगर आप पीछे बैठे होंगे तो कभी? मैं 5 फीट 7 इंचेस हूँ, तो मुझे काफ़ी स्पेस मिल रहा है। लेगरूम की बात करूँ तो काफ़ी स्पेसियस है, बहुत कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट भी एज इट इज़ जैसे आगे की सीटों में है वैसे ही पीछे वैसा ही थाई सपोर्ट है। और एम्बियंस भी काफ़ी कूल है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल केबिन टाइप से बना रखा है इन लोगों ने। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ सर, कितने एडल्ट इजीली बैठ पाएंगे रियर केबिन में? अगर मैं कंफर्टेबली बोलूँ, बहुत ही रॉकी स्टाइल में एकदम कंफर्ट मोड में, तो 2 लोगों के लिए बहुत अच्छी सीटिंग है, क्योंकि आर्मरेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें। और यस, अगर रिक्वायर्ड है तो 3 की सीटिंग भी कंफर्टेबल होती है। ओके, बिकॉज सर मिडिल पोर्शन में थोड़ी सी जो सीट थोड़ा सा अप है, यस अग्रीड, तो इसका फुटरेस्ट भी थोड़ा अप है, या हम बीच में एक दी गई है। हाँ, तो आपको बैठने में डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। बट यस, अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 में एकदम बिल्कुल लग्जरी हो जाती है कार, ये 3 में थोड़ा सा प्रॉपर रूम वाली फील देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद सर आपको रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं और 2 चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है। चार्जिंग सॉकेट है, और एसी वेंट आर इक्वली कंफर्टेबल। आई मीन मतलब पीछे वालों को कभी डिस्कम्फर्ट नहीं लगा मुझे। तो सर चलिए इसके एक बार बूट स्पेस को चेक कर लेते हैं। हाँ, आई विल ओपन द बूट। ओके, तो सर यहाँ पर आपको
लगेज रखने में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम? लगेज अगर मैं बात करूं, जो कार साइज़ का लगेज होता है, तो मैंने इसमें 6 प्लेस किया है एट वन टाइम। हम्म, एक राइड में जा रहा था, एक शादी थी वहाँ पे, तो हमने 6 डाला है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि आप देखो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डीप है, तो आपको Exactly. सामान रखने में काफ़ी कंफर्ट होता है और काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है रखने के लिए। लीटर वाइज काउंट कम है इनका, बट यस इट्स ए क्लेवर स्पेस यूज्ड बाय मैन, इट कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर। या तो गाइस हमने इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आइए सर से जानते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर इम्प्रूवमेंट पार्ट आई वुड से थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी कहीं कहीं पे और प्रीमियम हो सकता था। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। इंजन इज़ परफेक्ट, स्पेस इज़ परफेक्ट, ड्राइविंग क्वालिटी इज़ परफेक्ट। सो थोड़ा यस, अगर पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो लोग, थोड़ी लंबी कार वो बना सकते थे, बाई मे बी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थोड़ा बढ़ा सकते अब थे तो ये वो। पॉसिबल तभी है जब इसकी कोई ना कोई न्यू जनरेशन आएगी। अदरवाइज तो मुझे कुछ लगता नहीं इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है ओके कहीं से। उसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिकली सर आप क्या ये कार न्यू कार बायर को रिकमेंड करना चाहेंगे एंड क्यों? यस, मैंने कम से कम 10 लोगों को रिकमेंड किया है इस कार को, बट ठीक है, परचेज अभी नहीं किया उन लोगों ने। अभी भी एक मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि भैया कौन सी गाड़ी लें, तो मैंने बोला कि अगर इस रेंज की लेनी है तो फिर गो फॉर कुशाक। विषय तीसरा है कि आज की डेट में अगर मैं सर्विस की बात करूं तो ठीक है, पटना में ही सर्विस अवेलेबल है इनका, बट ऐसा तो है कि जो लोग इस रेंज की कारों में चलते हैं उनका ऑन एंड ऑफ पटना आना होता ही रहता है। तो सर्विस का भी कोई इशू रहा नहीं बिहार में मेरे हिसाब से, और ब्रांड है ही, सेफ्टी है ही, तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजन से रेकमेंड करने के मेरे पास। एग्जैक्टली तो बेसिकली यही कुछ रीजन है जिसके वजह से आप व्यूअर्स को बोलेंगे सर इसे कंसिडर करें। बिल्कुल। अगर मैं सर आपसे एक और चीज़ में पूछना चाहती हूँ, सपोज सर ये कार नहीं रहती इस प्राइस रेंज के अंदर, तो सर आप दूसरी कौन सी कार लेना प्रीफर करते? शायद मैं एसयूवी लेता ही नहीं, मैं शायद होंडा सिटी लेता। ओके, मैं एसयूवी नहीं लेता फिर। तो फिर आप सेडान मुझे इस रेंज में यस एक होंडा की कार आने वाली थी, तो मैं उसका वेट करता शायद, या फिर मैं होंडा सिटी ले लेता। ओके सर, एंजॉय योर कार एंड थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम हमें और हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू। तो गाइस ये था आज का रिव्यू। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्या आपको कुशैक लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी गाइस जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप भी अपने कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।